राजधानी लखनऊ में अगर आपको ब्रह्मांड के अद्भुत नज़ारे देखने हैं तो इसके लिए अब आपको दूर नहीं जाना है, बल्कि लखनऊ के इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला में आना है, जिसका आज लोकार्पण करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं अनिल कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। लंबे समय से ये नक्षत्रशाला मौजूद थी और देखा जाता है कि बच्चों के अंदर, स्कूल के जो, कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके अंदर एक बहुत जिज्ञासा होती है वहाँ पर पहुँचने की। इसको कैसे, क्या पूरा आप लोगों ने विकसित किया है, क्या नया देखने को मिलेगा? देखो, आज ये बड़ा हर्ष का विषय है, विशेषकर उन बच्चों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए, उस जनमानस के लिए जो विज्ञान में रुचि रखता है। और आज माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से आज ये इंदिरा गांधी जो नक्षत्रशाला है लखनऊ के अंदर, जिसका निर्माण कार्य 1985 में शायद इसका निर्माण हुआ था और उसके बाद इसका नवीनीकरण 2003 में हुआ। 10 साल का शायद इसका एग्रीमेंट होता है, 10 साल का एग्रीमेंट होता है। उसके बाद में इसका आधुनिकीकरण नए तरीके से, डिजिटल रूप से 3D और 2D तकनीक के साथ में हम लोगों ने किया है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हम लोग उसका लोकार्पण करने जा रहे हैं। आज पूर्ण रूप से जो विज्ञान में रुचि रखने वाले लोग हैं, उनको आज हम इसको समर्पित करने जा रहे हैं। ठीक है मंत्री जी, और एक आध सवाल हैं आपसे। आपने देखा कि बिहार में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने आप लोगों के ऊपर हमला किया है SIR के मुद्दे को लेकर। एक वोट अधिकार यात्रा निकाली जा रही है, वोट चोरी को लेकर आपने देखा कि आप लोगों को घेरा गया है, तो कैसे देखते हैं आप विपक्ष के इन सवालों? देखो, विपक्ष जो है, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश का नहीं, पूरे देश का मुद्दे विहीन है। कोई मुद्दा विपक्ष के पास पूरे देश के अंदर नहीं है। और विशेषकर जो ये इंडी गठबंधन वाले लोग हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। SIR के माध्यम से चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है और चुनाव आयोग निष्पक्ष स्वतंत्र संस्था है, उसका सरकार का कोई लेना देना नहीं है। अपने तरीके से वो काम करता है, उसमें अलग अलग रिफॉर्म समय समय पर वो मतदाताओं के हित में करता रहता है और उसी परिप्रेक्ष्य में काम कर रहा है। तो वोट कहाँ चोरी हो रही है? तो ये वोट चोरी का जो मुद्दा है, इनका कथन है, ये सिर्फ जो है एक तरह से जो है वोटरों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश की, क्योंकि एक लंबे समय से लोग हार का सामना कर रहे हैं। देश की जनता, प्रदेश की जनता, चाहे बिहार की जनता हो, वो इनको किसी रूप में भी कोई भाव नहीं दे रही। ये सरकार शासन सत्ता में आने वाले नहीं है, क्योंकि जब ये लोग सत्ता में थे, वो हाल लोगों ने देखा है। बिहार में भी जब ये लोग सत्ता में रहे, जब लालू जी की वहाँ सरकार रही, क्या हश्र था, वो लोग भूले नहीं आज तक भी। अखिलेश यादव का कहना ये है कि ये जो चुनाव आयोग है, ये आपके एजेंट के रूप में काम कर रहा है। जो वो भाषा बोल रहे हैं, वो आप लोगों की लिखी हुई भाषा है। 18,000 एफिडेविट दिए गए, उसको लेकर कुछ हुआ नहीं है। तो चुनाव आयोग भी जो है वो शक के घेरे में है। एफिडेविट तो हमें देने चाहिए थे। उत्तर प्रदेश में MP तो इनके आए, 37 MP आप कैसे जीत गए? समाजवादी पार्टी इस बात का भी जवाब दे, भाई 37 MP आप कैसे जीते हैं? अगर चुनाव आयोग गलत है, चुनाव आयोग की प्रक्रिया गलत है, चुनाव आयोग निष्पक्ष काम नहीं कर रहा, तो आपके उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी आपके 37 MP कैसे जीत गए? इस बात को भी जनता समझ रही है। ये सब इनके जो मुद्दे हैं, सब बेकार के मुद्दे हैं। ये मुद्दे विहीन हैं, कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि चुनाव आ रहा है, किसी न किसी मुद्दे को लेकर इन लोगों को खड़ा होना है। अच्छा, 27 का जो विधानसभा चुनाव है, देखा जा रहा है कि PDA को लेकर इसमें अखिलेश यादव बहुत ज़्यादा तेज़ी से अग्रसर हैं कि PDA समाज इनके साथ जुड़ रहा है। तो RLD का क्या है, भाजपा के ही साथ है कि आपको लग रहा है कि कुछ इसका मामला? आपने देखा था एक मंत्री का बयान वायरल हुआ था कि ये जहाँ जाती है वहाँ पर जीत नहीं होती है, तमाम तरीके की चीज़ें। देखो, राष्ट्रीय लोकदल एक NDA का मजबूत घटक दल है और बड़ी मजबूती से राष्ट्रीय लोकदल का समर्पित कार्यकर्ता बड़ी मजबूती से गठबंधन के साथ में काम करता है। और आप ये समझ लो कि जो बात माननीय मंत्री जी लक्ष्मी नारायण जी ने कही, मैंने पहले भी कहा था आपको कि उनको शायद ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वो विषय ख़त्म हो चुका, वो उस पर खेद व्यक्त कर चुके हैं, तो उस विषय में कोई सवाल भी अब नहीं बनता है। तो वो विषय तो खत्म हो गया ना अब जहाँ। तो ये विपक्ष के नेता, आपको क्या लगता है, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे अखिलेश यादव हों, तेजस्वी यादव हों, ये लोग कुछ कमाल कर पाएंगे? ये लोग कमाल नहीं कर पाएंगे। आप देख लेना, नवंबर दिसंबर में बिहार का चुनाव होना है, वहाँ जो है पूर्ण बहुमत के साथ में, 2/3 बहुमत के साथ में बिहार के अंदर भी NDA की सरकार बनने जा रही है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल कुमार हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट SK वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।